जब मेरी बंद हो जाए, आँख जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, पहुँचूँ मैं स्वर्गीय वतन में, पहुँचूँ मैं स्वर्गीय वतन में। यह गीत है अब मेरा, हाँ यह गीत है अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर सामी मुंबई से वचन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ। मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे एशिया उसका 38 उसका 1 2 3, एशिया उसका 38 उसका 1 2 3। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देना हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर अपना मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। इन वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर पिताजी हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर हम देखते कि हिजकिय्याह एक राजा है, उसके बारे में हम देख सकते। और वहाँ पर उसको कुछ बीमार हो गया, और बीमारी ऐसा बीमारी हो गया कि मौत उसके दरवाजे पे। और परमेश्वर का दास यशायाह नबी, आमोस का पुत्र, और परमेश्वर उसको ये बातों को बोलने के लिए परमेश्वर ने यशायाह नबी को और हिजकिय्याह के भेजा, हिजकिय्याह के पास। और वहाँ पर जब हिजकिय्याह राजा को इस बातों को बताया, जो तेरे करने का है अपने घराने के विषय में, तेरे आज्ञा देने का, जो कुछ करना है कर, तू बचेगा नहीं, तू मरेगा। जब उस बातों के ऊपर उसने विश्वास किया, प्रभु का दास के बातों के ऊपर विश्वास किया, यशायाह नबी के ऊपर विश्वास किया, प्रभु के बातों को ठुकराया नहीं। शास्त्र हमको यही बताता कि मुंह फेंके प्रार्थना करने लगा। वो ऐसा नहीं बोला कि यशायाह नबी को कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, विनती करो। वहाँ खुद दीवार के मुंह फेंके वो प्रार्थना करने लगा। और क्या प्रार्थना था उसका? वो था कि प्रभु मुझे याद रख, प्रभु मेरा जीवन जो खराई और सच्चाई से आपके नज़रों में। वो बोलता है कि राजा बोलता है कि मेरा जीवन प्रभु आपके नज़रों में खराई, एक सच्चाई है। एक राजा होके भी अपना जीवन में प्रभु के नज़रों में एक सच्चाई है, खरापन है। और वहाँ पर उस बातों को बोलने के समय और बोलता है कि प्रभु मैं तेरे सामने चलता आया हूँ, और तेरे दृष्टि में जो उचित है वही किया है। जो प्रभु तेरे को भाता है, प्रभु जी तो जो अच्छा है मैं वही किया आपके दृष्टि में। तो उसके प्रार्थना की सच्चाई को देखो कि वो यशायाह नबी
सॉरी, जो हिजकिय्याह राजा जो कैसा परमेश्वर के सामने जो दीनता से, नम्रता से अपने आप को वो प्रार्थना कर रहा है। जब इस बातों को सुना तो प्रभु के सामने वो अपने आप को बता रहा है, और ये नहीं बल्कि वो बिलक बिलक कर रोने लगा और रो के प्रार्थना कर रहा है। उसके आंखों में आंसू गिर रहे, वो इतना रो रहा है कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। रो रो के प्रभु के नज़रों में वे क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं कि एक और राजा होके भी वो परमेश्वर के दास यशायाह नबी के ऊपर, बातों के ऊपर जो प्रभु ने भेजा, विश्वास किया, उसको नकारा नहीं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने सुना इस बातों को, वो दीवार की ओर गया, वो प्रार्थना चालू करने लग गया। वो प्रार्थना को बनने के ऐसी बातों को जब सुना और उसको विश्वास था कि मैं ऐसे प्रार्थना करूँगा और प्रभु कुछ ना कुछ मेरे जीवन में हल करेगा। उदाहरण के तौर पे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलेगा अब तू बच नहीं सकता है, तो थोड़ा समय का संसार में तुझे ऐसा बीमारी है कि तो वो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, नहीं बच सकता है, तो कितना दुखी में रहेगा व्यक्ति, परिवार कितने दुखी में रहेगा। सिर्फ हिजकिय्याह नहीं, हिजकिय्याह का फैमिली भी कितना दुख में था, वो दुखी में रहेगा। मगर उसको परमेश्वर, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर ही है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जीवित, जो सनातन प्रभु परमेश्वर पिता, और वही है जो असंभव को संभव करता है। और वहाँ पर हम देखते कि राजा प्रभु के नज़रों में अच्छा है, खराई से चलता है, सच्चाई से चलता है, और प्रभु के दृष्टि में वही किया है जो प्रभु को भाता है। और उसके जेल में बीमारी आया। कई बार हम सोचेंगे सब कुछ प्रभु तेरे सामने में ऐसा किया है, मगर प्रभु मुझे जीवन में देखो इतना बड़ा बीमारी से गुजर रहा है। मगर प्रियजनों, हम इस बातों से सीख सकते कि हम प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना के द्वारा सब असंभव संभव में आएगा। वो प्रभु के हाथ में है, वो प्रभु के हाथ में उत्तर देना, वो प्रभु के हाथ में चंगाई देना। राजा का जीवन देखो कि वे कैसा रो रो के प्रार्थना किया। उसने रो रो के प्रार्थना किया, प्रभु के सामने बिलख के प्रार्थना किया। उसका जीवन को हम देख सकते कि कैसा वो राजा प्रभु के सामने दीनता हो गया, घुटना टेका रहेगा, रोया रहेगा, प्रार्थना किया रहेगा। जब हम आगे का वचन पढ़ते कि प्रभु ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया उसका, और दोबारा वो संदेष्टा को भेजा और बोला, है ना, तेरा प्रार्थना को सुन लिया गया है, तेरे आंसू को परमेश्वर देखा, परमेश्वर तुझे चंगाई करेगा। सिर्फ ये नहीं, परमेश्वर तेरे राज की रक्षा करेगा, परमेश्वर तुझे 15 साल और देगा। सिर्फ चंगाई के लिए प्रार्थना किया तो कितना उत्तर मिला। सच्चाई से प्रार्थना किया। प्रभु के नज़रों में हर एक विश्वासी जन, सुनने वाले लोग खरापन होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। हमारा जीवन एक खरा होना चाहिए, हमारा एक जीवन ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे जीवन में एक सच्चाईपन होनी चाहिए। और वहाँ पर हम देखते कि जब वो राजा प्रार्थना किया, प्रभु सुना। पहला हम रोते थे, क्या हमारा आंसू का दिन किधर गया? क्या हम रो रो के प्रार्थना करते क्या? क्या हमारे आंखों से आंसू आता है प्रभु के चरणों में बैठने के समय? हमारे प्रियजन के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे खुद के लिए। राजा खुद के लिए प्रार्थना किया। राजा ऐसा रोग में पड़ा कि मृत्यु की ओर जा रहा है,
राजा को एक विश्वास था, मेरा परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर मुझे चंगाई करेगा, वो परमेश्वर मुझे मुक्ति करेगा, वो परमेश्वर मृत्यु से मुझे बचाएगा। मेरे जनों, और राजा का प्रार्थना प्रभु सुना है। आज वही अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, संत पौलुस का परमेश्वर, पतरस का प्रभु का दास पतरस का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर हमारे साथ है। क्या हम अपना जीवन में हम वैसा ही प्रार्थना करते हैं क्या हम वैसा ही, जैसा राजा ने सच्चाई को बताया, क्या हम प्रभु के सामने अपने खरापन को बताते क्या हम प्रभु के सामने जो ठीक है वो करते क्या, जैसा राजा ने बताया? प्रिय जन, हम अपने आप को जांचे, हम अपने आप को देखें। मेरा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, मेरा जीवन एक प्रभु के सामने एक सच्चाई का होने चाहिए, मेरा जीवन एक खरापन होने का, ईमानदारी होने का, और मैं प्रभु के सामने सच्चाई में चलता रहूँगा, और प्रभु का दृष्टि में जो है वही मैं करूँगा। प्रभु को जो भाता है, मनुष्य को खुश करने में, परमेश्वर को मैं खुश करने के लिए जो है मेरे से वो करूँगा। और राजा ने जैसा वो प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना को उत्तर मिला, और एक उत्तर नहीं मिला, एक चंगाई प्रार्थना का सिर्फ उसने चंगाई के लिए प्रार्थना किया है, उसने रो रो के प्रार्थना की है, उसने अपने आप को प्रभु के सामने तोड़ दिया, और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने उस प्रार्थना को उत्तर दिया। सिर्फ चंगाई ने, प्रभु ने उसको 15 साल और दिया। 15 साल परमेश्वर ने उसके उम्र को बढ़ाया। परमेश्वर बोला, जब तेरे राज के चारों तरफ मैं रक्षा करूँगा, दुश्मन से रक्षा करूँगा। हमारा परमेश्वर कितना विश्वासी योग्य परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सच्चा का परमेश्वर है। जो हम सोचते थे ऐसा नहीं, परमेश्वर उससे बढ़कर करता है। हमारा विचार उसके विचार, हमारा सोच उसके जैसा सोचने। जब हम एक छोटे चीज़ों के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर उसको बड़ा और भी उत्तर देता जो हमने नहीं किया उसका। अब दौड़ सा सोचो, मगर खरापन होने चाहिए, एक सच्चाई होने चाहिए। हमारा परमेश्वर जो सनातन का, आकाश पृथ्वी को, सारे भूमंडल को बनाने वाला जीवित परमेश्वर है, सच्चाई है। और वो परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में सच्चा है। कुछ बीमारी प्रभु का महिमा के लिए होता है, मगर परमेश्वर उसको बेचेंगा है। जब हम अपने आप को तोड़ते, जब हमारे बातों में सच्चाई होता है, हमारे हृदय में सच्चाई होता है, एक ही नहीं, इधर सच्चाई बोला फिर उधर ऐसा नहीं। प्रभु के साथ ऐसा नहीं चलता है। प्रभु के सामने खरा ही सच्चाई से चलता है। जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर, गॉड मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। परमेश्वर के सामने कोई चीज़ असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु करे वचन पढ़ने द्वारा, सुने द्वारा, प्रभु हम सबको आशीष करे। लगातार हम खराई में, सच्चाई में चलते हुए, प्रार्थना का जीवन जीते हुए प्रभु में आगे बढ़ते जाए, और आंसू बहा के प्रार्थना करे कि और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर दे। तो इन वचन के द्वारा, सुने द्वारा, पढ़ने द्वारा प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।